आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एनडीए के घटक दलों के बीच समन्वय बेहतर करने के लिए जल्द ही एनडीए में पहली बार अध्यक्ष बनेगा। एनडीए का अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत अन्य सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद एनडीए अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये जिम्मेदारी भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को ही मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गठबंधन में शामिल 41 दल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से ऐसे वरिष्ठ नेता की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसके समक्ष गठबंधन के दल अपने मुद्दे रख सके। इससे समन्वय बेहतर होगा। दक्षिण भारत से एनडीए के घटक दल के एक नेता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय नेता को ये जिम्मा सौंपा जा सकता है। बता दें कि बिहार बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की मुहिम तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे नेता है जो अध्यक्ष पद के लिए आगे हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह की बात करते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह सबसे पसंदीदा नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। विपक्षी पार्टियां भी इसे कॉपी कर रही है। शिवराज 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। इमरजेंसी के दौर में जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से है। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। उनके नाम पर मोदी शाह के पास कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर है। दूसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का, जो भाजपा के साइलेंट वॉरियर हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर कोई भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में सबसे आगे है तो वो मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। प्रधान उड़ीसा से आते हैं। एबीवीपी से पॉलिटिक्स कैरियर शुरू करने वाले प्रधान 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 8 मंत्रियों की टीम बनाई थी। इसे धर्मेंद्र प्रधान ने ही लीड किया था। चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। प्रधान की इमेज संगठन और पार्टी के बीच साइलेंट वॉरियर की है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के भी करीबी है। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। तीसरा नाम है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी लगातार 3 बार से सांसद है। 2019 से केंद्र में मंत्री है। मौजूदा सरकार में कोयला मंत्री है। मंत्रालय संभालने के साथ तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी है। पर्यटन और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। 3 बार विधायक और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी के पुराने साथी हैं। साल की शुरुआत में संक्रांति और पोंगल मनाने पीएम मोदी रेड्डी के घर गए थे। 1980 में बीजेपी बनने के बाद से ही पार्टी से जुड़े हैं। चौथा नाम आता है डी पुरवेंद्रेश्वरी। पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव एनटीआर की बेटी है। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनाधार में फायदा मिल सकता है। 5वां नाम है स्मृति ईरानी। कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा।
आरएसएस के साथ अच्छे संबंध और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभावी है। सातवां नाम है तिमलीसाई सौंदरराजन। 1999 से भाजपा से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 2014-2019 में रह चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिनी जाती है। तमिलनाडु में भाजपा को विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आठवां नाम है वानित श्रीनिवास। वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में संगठनात्मक कार्यों में उनका अनुभव है। 1993 से भाजपा से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हसन जैसे बड़े नेता को हराया था। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके। ऐसे में परिवार संघ और बीजेपी के काफी करीबी है। मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जून तक विस्तार दिया गया था। जुलाई में पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव की जरूरत होती है। इसमें 6 महीने का समय लगता है। इसलिए जून में नड्डा का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया गया था। हालांकि 6 महीने के इंतजार अब 8 महीने का हो गया है। नड्डा ने फरवरी 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। वे इस समय मोदी कैबिनेट का हिस्सा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। नए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की जगह लेंगे। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार।